नमस्कार, मैं हूं वनिता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन भी एक्शन में दिखे और शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सुबह पहले अधिकारियों के साथ बैठक ली और उसके बाद अधिकारियों की टीम लेकर शहर में चल रहे विकास कार्यों को देखने के लिए निकले। पावटा बस स्टैंड, पावटा अस्पताल, सुरपुरा डैम, मंडोर गार्डन सहित इन विकास कार्यों को देखा और विकास कार्यों को किस तरह गति दी जा सके इस पर भी अधिकारियों से चर्चा की। हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यदि विकास कार्यों में कोई रोड़ा अटक रहा है तो उसे जल्द समाधान कर विकास कार्यों में रफ्तार लाई जाएगी। देखिए, जो बजट घोषणाएं या जो जोधपुर के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि पूरे शहर में, पूरे ज़िले में फैले हुए हैं, तो हमने एक आज पोर्शन लिया है। पावटा बस स्टैंड और पावटा हॉस्पिटल अभी तक देखा है और आगे भी हमारे मंडोर गार्डन और सुरपुरा जो हमारा बांध है वो भी देखने के कार्यक्रम है। तो मंशा ये है कि एक बार मैं समझ लूँ पूरा प्रोजेक्ट कैसे कैसे कहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज चल रहे हैं उसका निस्तारण कर दिया जाए और टाइमली ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, ये हमारी मंशा है। जोधपुर जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस पर उत्तर पश्चिम रेलवे के स्काउट एंड गाइड परिवार की ओर से रविवार को यहां रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सुश्री पांडे ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी विचारधारा से परिपूर्ण थे, जिन्होंने आक्रामक रणनीति के चलते अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इससे वे भारतीयों के बीच जन नायक बन गए। सुश्री पांडे ने कहा कि उनके दिए गए नारों को मौजूदा परिवेश में जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज गुप्ता व वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक धीरू मल ने भी नेताजी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्काउट एंड गाइड की तरफ से सुश्री घनिष्ठा मोदी ने बोस के जीवन से ओतप्रोत ओजपूर्ण कविता सुनाई। स्काउट गाइड के जिला सचिव विवेकशील, जिला सचिव मनीष थानवी, जिला संगठन आयुक्त विजय रायपुरिया, जिला प्रशिक्षण आयुक्त राकेश पुरोहित, कोषाध्यक्ष भूपाल सिंह, स्काउट मास्टर अरविंद पॉल, गजेंद्र राजपुरोहित, राजवीर सिंह व गोविंद टाक उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में रेलवे स्टाफ और यात्री भी मौजूद रहे। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा उस समय नहीं जानता था कि उसके पिता शहीद हो गए हैं। वह बेटा अपनी माँ से बार बार अपने पिता के बारे में प्रश्न करता है। उस माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। वह माँ किस प्रकार उस मौनसक आंगन में बैठी है, सुनेगा वह बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वह बेटा काफी देर से अपनी माँ की हालत को देख रहा होता है। वह बेटा अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, सुनेगा। जोधपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू में ऑटो चालकों के चालान कटने के बाद ऑटो चालक नाराज हो गए और पावटा चौराहा पहुंचकर यातायात कर्मियों के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया। ऑटो चालकों ने बताया कि लॉकडाउन में ऑटो को चलने की परमिशन है, फिर भी पुलिस के जवान उनके लगातार चालान बना रहे हैं। सोस्ती गेट, जालोरी गेट, दूध मंदिर सहित कई इलाकों में वर्दी में होने के बावजूद भी ऑटो चालकों के चालान काटे गए हैं। ऑटो चालकों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। साथ ही बताया कि सरकार की परमिशन के बावजूद उनके चालान काटे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। किस तरह आप जो है विरोध दर्ज करवा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है सर, जालोर गेट और सनी जी के थान पे ऑटो वाले सिंगल सवारी लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वाले रोक के चालान भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, तुम्हें ऑटो चलाने का किसने परमिशन दिया। तो यातायात में और रोडवेज और बस स्टैंड दोनों चालू, रेलवे स्टेशन चालू है, उसके बावजूद भी हम सिंगल सवारी बिठा के ले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी चालान कर रहे हैं और दोबारा मत आना। आगे की क्या रणनीति? आगे की ये रणनीति है कि सर हमारे अगर ऑटो अगर आपने बंद किए तो हम अभी हथवाद रोडवेज पे ऑटो चलाना बंद कर देंगे। कस्टमर जानते भी आप जानो, हमारी कोई गलती हो तो हमें बताओ। बसें चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो हमको लीगली बोला गया है कि रोडवेज और रेलवे स्टेशन चालू है तो ऑटो चालू रहेंगे। हमारी गलती जब होगी, जब 3 सवारी ओवरलोड गाड़ी होगी तो आप चालान भर सकते हो हमारा। चूरू जिले में नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महसिया के 67वें जन्मदिवस पर पिंजरापोल सोसाइटी में शहर के प्रबुद्ध जन और युवाओं ने केक काटकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों और शहरवासियों की तरफ से गायों को गुड़ खिलाया गया।
मेरे जन्म के 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। 68वां जन्म दिवस पिंजरापोल में गायों के बीच में, और हमारे सभी बुजुर्गगण, युवा साथियों, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, शहर के सभी संगठनों के साथ सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। इस अवसर पर केक काटी गई है, गायों को गुड़ खिलाया गया है, और भी चूरू जिले में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चूरू में दर्जनों जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तारनगर में किए जा रहे हैं, चूरू विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में किए जा रहे हैं, तारनगर विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में किए जा रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सब कार्यकर्ताओं ने मुझे प्यार दिया, दे रहे हैं, और मेरे पे आशीर्वाद उनका बन रहा है। तो मैं अभिभूत हूँ। मैं व मेरा परिवार इस प्यार को, आशीर्वाद को भूल नहीं सकते। सैकड़ों की तादाद में इस सर्दी के मौसम में आए हैं और काफ़ी समय से यहाँ खड़े हैं। केक कटवाया, गायों को गुड़ खिलाया, और विभिन्न कार्यक्रमों में भी जाएंगे। और लोगों ने तैयारियां कर रखी है। तारनगर से भी टेलीफोन आ रहे हैं, गांव से भी टेलीफोन आ रहे हैं। तो मैं सब जगह तो नहीं जा सकता, चूरू शहर के विभिन्न वार्ड में जा सकता हूँ, तारनगर के 1-2 जगह जा सकता हूँ, गाँव में सब जगह नहीं जा सकता। लेकिन मैं उनका प्यार और आशीर्वाद भूल नहीं सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी इज्जत की सौगात है। मेरे लिए फख्र की बात है कि मुझे इन भाइयों का, जो सब बड़े अनमोल रतन है, आशीर्वाद मिला। गार्जियन है, बुजुर्ग है, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी बुजुर्ग लोगों ने, साथियों ने। चूरू जिले में आज रिसालदार परिवार की ओर से पूर्व सभापति गोविंद मसरिया जी का जन्मदिन मनाया गया। केक व साफा पहनाकर जन्मदिन मनाया गया व इस मौके पर आए हुए सभी बच्चों एवं लोगों को मिठाई से मुंह मीठा करवाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे महरदीन खां रिसालदार, मकसूद खां, इदरिश खां, शमशाद खां, सादी खां मास्टर, यूसुफ खां, मुस्तफ़ा खां, इरशाद खां, शमशाद खां, अमीर हसन खां, आरिफ खान रिसालदार, अकरम खान, शोएब खान, शाहिल खान, हमीद खान रिसालदार, मुबारक गौरी, आसिफ खान, तनवीर कुरैशी सभी अतिथिजन मौजूद रहे। गोविंद जी मैनसिया के जन्मदिन पर पूर्व सभापति के और रिसालदार परिवार की ओर से जन्मदिन मनाया गया। केक काटा गया, मिठाई बांटी गई, साफा पहना के, माला बना के उनका जन्मदिन मनाया गया। बहुत बहुत बधाइयाँ दिया गई। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ रिसालदार। लक्ष्मणगढ़ के सीकर रोड पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के सामने आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कार्यक्रम के तहत मनाई गई और श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटड़ के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती व पराक्रम दिवस मनाया। इस दौरान आदर्श विद्या मंदिर के पास व अन्य वार्डों में श्रमदान का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाटड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। इस दौरान सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गरीब व बेसहारा परिवार को कंबल वितरण भी किए। कार्यक्रम में सेवा दल के जिला प्रवक्ता इस्लामुद्दीन खोकर, मानासी सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार व जीतू भोजासर सहित कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में लक्ष्मणगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर के सामने सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, झंडा रोहण किया गया। उसके बाद में विभिन्न वार्डों में सफाई का कार्यक्रम किया गया और ये कार्यक्रम पूरे संपूर्ण जिले के में 8वें विधानसभा में सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई का, गौशाला में गौ की सेवा के लिए अन्य सेवाभरी के कार्यक्रम आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे उपलक्ष्य पे कार्यक्रम आयोजित किया। लक्ष्मणगढ़ शहर के वार्ड संख्या 11 में जलदाय विभाग द्वारा घरों के नलों में गंदा पानी आने व गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त के रोगी
सामने आ रहे हैं। वहीं लोगों ने जलदाय विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वार्ड में पानी की सप्लाई लाइन लीकेज होने के कारण वार्ड के करीब 8-10 घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे बच्चे व बड़े लोग उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं। वहीं वार्ड संख्या 11 के पार्षद अब्दुल सत्तार तगाला ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी लोगों के घर में आ रहे गंदे पानी के समाधान के लिए अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड में गंदा पानी आ रहा है, 2 दिन से गंदा पानी आ रहा है, उससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। हमारे घर में 3 बच्चे बीमार हैं, मेरे पिताजी भी बीमार हो रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उल्टे दस्त हो रहे हैं। शिकायत की थी, कल भी की थी, पार्षद साहब से की, आज बुलाया इनको भी, तो ये भी इन्होंने भी शिकायत की थी। अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला सर इसका। मेरे पास 2 रोज से फ़ोन आ रहा है वार्ड वासियों का, ये कह रहे हैं कि हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का, पीने का पानी। तो उससे क्या है कि हमारे घरों में हमारे जो बच्चे हैं वो भी बीमार पड़े हैं और उनको क्या है कि उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो जो ही मुझे क्या है कि वार्ड वासियों की तरफ से क्या है कि सूचना मिली, तो मैंने क्या है कि एन साहब से बातचीत की, धर्मपाल जी से, और उसके बाद जो है मैंने मनीष जी से, जैन साहब से बात की। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कल गए थे वहाँ मौके पर और वहाँ हमने देखा, लेकिन 2 जगह लीकेज थी, वो हमने दुरुस्त करवा दिए। तो लीकेज अगर दुरुस्त होती है तो फिर मेरे वार्ड में क्या है कि गंदा पानी नहीं आता। आज सुबह भी मेरे वार्ड में गंदा पानी आया, तो इसलिए मतलब क्या है कि ये जेएन और एएन साहब जो है ये केवल क्या है लीपापोती कर रहे हैं सर, क्या है कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सीवरेज का पानी है सर, ये सीवरेज का पानी है, गंदा पानी वो आ रहा है घरों में। कितने लोग बीमार हैं? 8-10 लोग बीमार है सर। आपके वार्ड में कितने मकानों में आ रहा है पानी? ये 8-10 घरों में आ रहा है सर। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर में रविवार को लगाए गए कोरोना की तीसरी लहर का दूसरा वीकेंड कर्फ्यू सफल रहा। कर्फ्यू के दौरान शहर के बाजारों में गिनती के मेडिकल स्टोर तथा 2-3 सब्जी के ठेले ही नजर आए। इसके अलावा दुकानें पूर्णतः बंद ही रही। प्रशासन की सख्ती एवं ठंड के चलते आम दिनों की तरह बाजारों में लोगों की भीड़ नजर नहीं आई और शहर के बाजारों में पूरे दिन सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। तो वहीं कर्फ्यू में निगरानी के दौरान गश्त कर रही पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बिना काम के घर से निकलने वाले लोगों के चालान काटे और बाइक भी जब्त की। साथ ही प्रशासन ने लोगों से समझाइश कर वापस घर भी भेजा। लोगों ने कर्फ्यू के दौरान रविवार का पूरा दिन अपने घर परिवार के साथ ही बिताया। सीकर शहर में आज बात करें वीकेंड कर्फ्यू की, तो वीकेंड कर्फ्यू की लगातार धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। अशोक विहार में ठेके पर लोगों की भीड़ जमा रही, तो वहीं कर्फ्यू में दुकान भी खोल रखी थी। शराब माफिया प्रशासन को अपनी ताक पर रखते हैं और आबकारी विभाग भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत दोली गांव के रविंद्र पुत्र रामनारायण जाटव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि आज प्रातः उनके पिता रामनारायण जाटव शौच करने के लिए गए तो कुछ समय बाद एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें उनके पिताजी ने रोते हुए उनसे बात की और कहा कि कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है और उनके साथ मारपीट करते हुए पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 2 लाख अपने गांव में बनिया की दुकान पर रख देना, हम वहां से ले जाएंगे। 3 दिन तक तो हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो 3 दिन बाद नहीं छोड़ेंगे। ऐसा रविंद्र के पिता रामनारायण ने अपहरणकर्ता के फोन से अपने बेटे को बताया। रविंद्र जाटव द्वारा इस मामले की रिपोर्ट रामगढ़ थाने में दर्ज करा दी गई। पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर ट्रेस कर जांच शुरू कर दी गई। इधर जांच के दौरान ही रविंद्र जब थाने में मौजूद था तो उसी समय दूसरी बार उसी अज्ञात नंबर से पिता का फिर से अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती मांगने का फोन आया और चेतावनी दी कि 3 दिन तक हम कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। इधर इस मामले में सैकड़ों की संख्या में दोहली गांव के ग्रामीणों सहित अलवर शहर से दलित समाज के नेतागण रामगढ़ थाने पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से अपहरणकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करने लगे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अतिशीघ्र अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर रामनारायण को मुक्त नहीं कराया तो दलित समाज द्वारा रामगढ़ थाने का घेराव किया जाएगा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रामगढ़ थाना पुलिस अधिकारी रामनिवास मीणा, डीएसपी कमल मीणा और मैंने स्वयं रामगढ़ में आकर ग्रामीणों से और अपहर्ता के परिजनों से बात की और साइबर सेल की मदद से अपहर्ता को सही सलामत सुरक्षित बरामद कर लिया। इनकी मेडिकल जांच भी कराई गई है, कहीं कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है। इस मामले में कौन कौन शामिल है और किस व्यक्ति के फोन से फोन किया गया था या करवाया गया, इस बारे में अभी अनुसंधान जारी है। आज हम यहाँ रामगढ़ थाने में खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी घटना घट गई। अनुसूचित जाति के एक परिवार है जो पहले से लोग रंजिश रखते थे उनके साथ में। तो दोहली का एक रामनारायण जो है सुबह 5 बजे जब शौच करने के लिए गया था तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका अपहरण किया और अपहरण के नाम पे फिरौती मांग रहे हैं, जिसकी अभी रिपोर्ट दर्ज कराई है रामगढ़ थाने में।
पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्द तुरंत कार्रवाई करे, और अगर संतोषपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे देश भर में इसका आंदोलन करेंगे। मेरा नाम रविंदर है और मेरे पापा का अपहरण हो गया। तो मेरे पापा सुबह लेटरिंग करने के लिए खेतों पर गए थे। उसके बाद एक अननोन नंबर से कॉल आई और उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे, और उसके बाद बोला कि धमकी दी कि 2 लाख रुपए दो, तब आपके पापा को हम रामगढ़ छोड़ के जाएंगे, और रामगढ़ में कोई तुम्हारा जानकार है उसकी दुकान पे पैसे दे देना, फिर उसके बाद हम आपके पापा को छोड़ जाएंगे। फिर हमने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। उसके बाद अब प्रशासन सूचना के लिए जारी है। फोन कब आया था आपके पास? फोन 6:43 पर आया था। और किडनैप कब हुए थे? किडनैप सुबह 6:15 के समथिंग लेटरिंग करने के लिए गए थे। तो आपने तलाशा उसको कहीं? तलाशा, हाँ, एक स्टैंड पड़ता है, कोटे स्टैंड तक बाइक से गए। उसके बाद नहीं मिला। आसपास भी देख लिया। क्या नाम है पापा का? राम नारायण। देखिए, सुबह रामगढ़ थाने पे एक रिपोर्ट ये दी थी परिवादी ने कि उसके पिताजी को शौच करने के लिए जो गए थे सुबह बाहर, और वो वापस नहीं लौटे। उसके बाद कोई अननोन नंबर से उनके पास कोई पिताजी का ही फ़ोन आया कि भाई मुझे कोई लोग उठा के ले गए और पैसे की रकम मांग रहे हैं। तुरंत पुलिस थाना रामगढ़ की टीम, सीओ रामगढ़, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सरिता जी, ये सब एक्शन में आए। मैं खुद यहाँ मौके पे हूँ। हमने परिवादियों के परिवार से सबसे बातचीत की है, और जो व्यक्ति, राम नारायण नाम का व्यक्ति जिसकी अपहरण करने की बात कही गई थी, वो व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत हमने रिकवर कर लिया है। अभी उनका मेडिकल के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा है, कहीं उनके कोई चोट या इस तरीके की चीज़ तो नहीं है, और बाकी अनुसंधान और उनसे पूछताछ जारी है। जैसा भी होगा, जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी, इसमें जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर इस मामले में तुरंत ही सुबह दर्ज कर ली गई थी। रिकवर कहाँ से किए हैं? ये यहीं रामगढ़ थाने इलाके में ही एक गांव से इनको रिकवर किया है, और इनसे अभी पूछताछ चल रही है कि इनको वहाँ पे कौन रख के गया या कौन छोड़ के गया या कैसे ये वहाँ पहुँचे, कौन इनको लेके गया था, उन सब चीज़ों पे पूछताछ चल रही है। और जिस फ़ोन से इनको जो नंबर आया था, वो भी, उसके बारे में भी पूछताछ हम लगातार कॉल डिटेल्स वगैरह निकाल के कर रहे हैं। अकेले मिले थे? जी जी। अभी कुछ चीज़ समझ बाहर नहीं आई कि उस चीज़ पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है, और इनको कौन ले गया था, कैसे क्या हुआ था, उसकी पूरी अनुसंधान अभी हम कर रहे हैं। अपहरण जैसा ही लग रहा है, कोई मामला या कुछ और? इस बारे में अनुसंधान जारी। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके की ग्राम पंचायत बुधौली के नरेगा श्रमिकों ने आज मजदूरी कम मिलने पर पंचायत के बाहर करीब 3 घंटे रोड जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन नरेगा श्रमिक अपनी मांगों पर अड़े रहे। श्रमिकों का कहना था कि श्रमिकों को मजदूरी कम दी जा रही है। श्रमिकों को 220 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें 40 से 50 ही दिए जा रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद विकास अधिकारी राजूराम सैनी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे नरेगा श्रमिकों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। विकास अधिकारी राजूराम सैनी ने बताया कि मजदूरों को मजदूरी के आधार पर भुगतान दिया जा रहा है, फिर भी मजदूर कम मजदूरी की शिकायत बता रहे हैं तो उनकी जांच करवाई जाएगी। वहीं नरेगा श्रमिकों द्वारा जाम लगाने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कॉमरेड रतन सिंह सिंगल ने कहा कि 10 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन बाद आंदोलन करेंगे। इस दौरान अनेक नरेगा श्रमिक मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत बुधौली में नरेगा श्रमिकों ने पिछले पखवाड़े में कम रेट आने की शिकायत पर पंचायत के सामने इकट्ठे हो गए हैं। इन कामों का दोबारा एएन से मूल्यांकन करवा दिया जाएगा। लेबर की ये भी शिकायत है कि जेपीए सही मूल्यांकन नहीं कर रहा, इसकी हम जांच करवा रहे हैं और यहाँ के जेपीए को बदलकर दूसरा जेपीए लगा रहे हैं। लेबर जितना काम करेगी, काम की नाप के अनुसार उनको उतना ही पैसा दिया जा रहा है। जो कम बता रही है लेबर, उसकी पुनः जांच करवा दी जाएगी और भविष्य में काम की माप के अनुसार ही भुगतान करवाया जाएगा। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिव सैनिकों द्वारा कामधेनु चिकित्सालय चेलासी नानी बाईपास पर
ठाकरे साहब की श्रद्धांजलि स्वरूप गौ सेवा करते हुए शिव सैनिकों ने गायों को चारा और गुड़ खिलाया। ठाकरे साहब की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। शिवसेना जिला प्रमुख ने बताया कि आज भी हमारे जहन में ठाकरे साहब हमें आशीर्वाद स्वरूप कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में शिवसेना जिला प्रमुख राजेश सैनी, उप जिला जगदीश टाक, संगठन मंत्री सट्टू राम गुप्ता, पार्टी के संरक्षक श्री नंद किशोर दयालपुरा, शहर प्रमुख महेंद्र जांगिड़, जिला प्रवक्ता सुमित जोशी, प्रेम सैनी सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सीकर शहर के वार्ड नंबर 47 स्थित बसंत विहार से बालूराम कंपाउंड की गली से होते हुए जयपुर रोड तक बनी संपर्क सड़क का आज विधिवत उद्घाटन नगर परिषद के सभापति जीवन खान ने किया। वार्ड पार्षद सरोज कंवर ने बताया कि सड़क का निर्माण नगर परिषद की ओर से करीब 14 लाख रुपए की लागत से किया गया है। सड़क निर्माण होने से बसंत विहार से बालूराम कंपाउंड की गली से होकर गुजरने वाले रास्ते को सुगम बनाने के लिए मोहल्लेवासी निवासी रमाकांत अग्रवाल ने भी अपनी जमीन में से करीब 10 फीट जगह रास्ते के लिए छोड़ी है। इस दौरान नगर परिषद सभापति जीवन खान ने मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्ति गणेश नारायण गहलोत के घर जाकर पट्टा वितरण किया। इस दौरान पार्षद सरोज कंवर, कांग्रेस महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन कंवर, पार्षद प्रतिनिधि गिरवर सिंह, मदन सिंह गोगावास, रामधन चौधरी, डॉक्टर बीएल खंडेलवाल, गणेश नारायण गहलोत, शुभकरण शर्मा, डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, लक्ष्मीकांत पंडित, राजेंद्र गहलोत, नंद सिंह नरूका, विक्रम सिंह शेखावत, प्रवीण शेखावत, पार्षद पप्पू पहलवान सहित अनेक वार्डवासी मौजूद रहे। आज हमारे वार्ड नंबर 47 में बसंत विहार से लेकर के मदन जी गोगावास के मकान से होते हुए बालूराम कंपाउंड की गली से लेकर के जयपुर रोड तक सड़क निर्माण का कार्य हमने पिछले 4 महीने पहले ही कर लिया था, लेकिन किसी कारणों से उद्घाटन का समय टलता रहा। तो ये रोड जो बनी है, इस रोड की लागत 23 लाख रुपए है। और वैसे अब तक वार्ड नंबर 47 में मेरे भाई, वैसे तो मेरी पार्षद है मेरी बिटिया सरोज कंवर, लेकिन इनके पति है गिरवर जी, तो उनके सभी हमारे जो पार्षद है इस एरिया गोपाल भी है, तो इनकी जो मेरे को एक पहली बार इस बात की खुशी है कि पिछले समय में मैं चेयरमैन था, उससे पहले भी मैं पार्षद था, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से हमें ये गिरवर के रूप में एक साथी मिला है, मैं पार्षद नहीं कहूँगा, एक साथी जिसके मन में वार्ड की पीड़ा रहती है। तो वार्ड पार्षद का एक कर्तव्य दायित्व होता है कि वार्ड पार्षद आप जो भी सुनते हो, तो वार्ड पार्षद को जब तक उसके मोहल्ले से आवाज़ आती है कि हमारा पार्षद अच्छा है, तो अब तक की जो है मेरे वार्ड पार्षद की मोहल्लेवासियों से यही बात आती है कि आपने हमारे को वार्ड का जो प्रतिनिधि दिया वो वास्तव में अच्छा है, वो आपके दुख में पीड़ा में आपके समय में काम आता रहता है। और मेरी बिटिया ये सरोज कुमार, ये भी क्या है कि वैसे तो घरेलू महिला, लेकिन ये भी बार बार फ़ोन करती रहती है मेरे को, गिरवर की सुनाई नहीं कर रहे हो, तो मेरे को जगाती रहती है। तो ये एक ऐसी मेरे को साथी मिले हैं, और इससे मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि आपके वार्ड में लगभग अब तक 1 करोड़ के समथिंग काम हो चुके हैं। उसके अलावा भी हमारे वार्डवासी, हमारे मदन जी गोगावास हैं, मेरी भाभी जी पूरन कंवर जी है, सभी मेरे यहाँ डॉक्टर साहब ही है, और सभी वार्डवासी जब मेरे परिचित है, क्योंकि मैं यहीं का सामने वाला वार्ड मेरा है, मैं आपका बच्चा भाई हूँ। और इसके साथ साथ मैं इस ज़माने में प्राय मेरे को देखने को मिलता है कि अतिक्रमण जब हम रोड बनाने जाते हैं तो एक सीढ़ी के कोई लोग हाथ नहीं लगाने देता है कि सीढ़ी नहीं टूटे मेरी। और इस ज़माने में मेरे भाई रामूतार जी ने जिस प्रकार का रमाकांत जी ने जिस प्रकार से अपना दिल बढ़ा करके और 10 फुट जगह रास्ते के लिए दी, ये बहुत बड़ा काम है। मैं तो इससे मैं रमाकांत जी को मेरी ओर से, मेरे पूरे बोर्ड की ओर से और बधाई देना चाहूँगा, मेरे सभी साथी पार्षदों की ओर से बधाई देना चाहूँगा। आप जैसे बड़े दिल के लोग अगर इस शहर में हो जाएं तो इस शहर की दिशा सुधरने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि रास्ता अगर चौड़ा नहीं होगा तो आने जाने में परेशानी अपने को ही होती है। तो मैं पुनः मेरे भाई रमाकांत जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से हमारे पार्षद का, हमारे वार्डवासियों का और मेरा जो सहयोग करा, इसके लिए मैं सदा ही आपका आभारी हूँ। और इसके बदले आपके परिवार में या रिश्तेदार में किधर कोई से वार्ड में अगर कोई रोड है तो मेरे को रोड बनाने का या सड़क बनाने का या कोई काम हो तो आप बताना, मैं पहले वो करूँगा। तो मैं पुणे वार्ड के सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। इससे मैं और मेरे साथी पार्षद गिरवर और मेरी छोटी बिटिया सरोज कंवर का और मेरे भाभी पूर्ण कंवर का सभी वार्डवासियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये मान दिया। इसके लिए मैं सदा ही आपका आभारी रहूँगा।
न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ notification so that you will get each and every update of our channel.